मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली है। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। शायद तुम उस पल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जहां गिरने से तुम्हारी माता ने तुम्हें थाम लिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें उस दलदल से बचा लिया गया था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे अपनी माता मानते हो? अगर मानते हो तो 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। मेरे बच्चे, जब भी जीवन में ऐसा हो रहा हो, समझ जाना आगे खाई थी जहां गिरने से तुम्हें रोका जा रहा है। समझ जाना तुम्हारी माता तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें घर की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही संतान हो। बस इस बात को स्वीकार करो। तुम नहीं जानते हो, किंतु मैं तो यह जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। इस पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की भावनाओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम जिस अलौकिक वस्तुओं की मांग कर रहे हो वह तो केवल मिथ्य है। तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारे संस्कार, विचार और विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और यह परम सत्य है। तुम सदैव मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में कुछ गलत कैसे होने दे सकती हूँ? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहती हूँ। कांटेदार वृक्षों से शाश्वत की ओर ले जाना चाहती हूँ। वह तो मृत्यु है।
मैं तो तुम्हें अमृत की ओर ले जाना चाहती हूँ, किंतु तुम यह सब छोड़कर भ्रम का हाथ थाम लेना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम जिस अलौकिक वस्तुओं की कामना करते हो वह तो अपने आप ही तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। अनेकों अनेक लोगों में वह क्या है जिसे तुम नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु मैं तुम्हें भ्रम की ओर ले जाना नहीं चाहती। तुमसे अधिक मैं तुम्हारा हित और आहित जानती हूँ। मैं तुम्हें कभी उस दलदल में नहीं जाने दूंगी जहाँ से तुम निकल ही ना पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बातों को मानने के लिए 22:22 टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, शायद इसलिए आज का संदेश तुम्हारे समक्ष आया है। मेरे बच्चे, चलो मृत्यु से अमृत की ओर। कंकर, पत्थर और कांटों से हाथ खाली करोगे तभी रत्नों से सुशोभित मुकुट को ग्रहण कर पाओगे। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि दिन बदलने वाला है। मुस्कुराओ क्योंकि तुमने जो मांगा था वह तुम्हें मिलने वाला है। तुम तब तक बहुत मुस्कुराते हो जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम तब तक मुस्कुराते हो जब तक तुम्हारे किए गए गलतियों को कोई क्षमा कर देता है। ऐसा ही अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्रियजनों से अचानक से तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हारी मन को प्रसन्नता मिलेगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। किंतु तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा, मुझे यह तोहफा क्यों दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना यह मेरी शक्ति है, यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। जब यह शक्ति तुमसे जुड़ जाती है तब वह इतना देती है जिसे तुम संभाल नहीं सकते, चाहे वह धन हो, चाहे वह खुशियाँ हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी भाग्य उदय होने वाला है। इस वर्ष तुम उन सारी इच्छाएं को पूर्ण कर पाओगे, क्योंकि पिछले वर्ष कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है। कुछ कामनाएं को तो तुमने स्वयं छोड़ दिया था, किंतु में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक अजनबी व्यक्ति भी प्रवेश करेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अजीब सा महसूस होगा। तुम महसूस करोगे ना जाने यह कौन है और कहां से आया है, किंतु वह भी मददगार साबित होगा तुम्हारे जीवन के लिए। सुख की घड़ी याद आएगी, मेरा साथ मिलेगा, मेरा आगमन होगा तुम्हारे घर में। तुम्हारा हृदय सुकून भरा होगा। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे। मुझे प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड में ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की है, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारी वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ होगा, उससे कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा और वह किसी घटना से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही हो ना हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ वह अवश्य ही सही होता है और वही मैं करती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाली है और तुम्हें स्मरण रखना होगा, तुम किसी नेक कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो।
और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इस काम पर लगेगी। दूसरा, तुम एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम की है, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरी यह कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगी साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ा कर चला जाए। इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले तुम्हारे गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होगा। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए, और मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जिए। मेरे बच्चे, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियाँ विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय आ गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो। ऐसे जियो जैसे मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे बच्चे, मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धन्यवाद माँ टाइप करो। मेरे बच्चे, इस संदेश में एक मेरी दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा।